हर एक सांस को अपना आखिरी सांस मान लेना। फिर सांस मिले ना मिले, लेकिन हर एक सांस अपना आखिरी सांस। जिस व्यक्ति से मिलते हैं वो हमारे आखिरी व्यक्ति है। जिस निवाला हम ले रहे हैं वो अपना आखिरी निवाला है। जिसको हम दर्शन कर रहे हैं वो अपना आखिरी दर्शन है। ताकि भरपूर दर्शन मिले, भरपूर तृप्ति मिले, भरपूर संग मिले। यही भाव से हर एक सांस को अपना आखिरी सांस मान के आप लीजिए और देखिए उसका चमत्कार क्या होता है। और हर एक शब्द या वाक्य को अपना आखिरी वाक्य मानिए, ताकि उसमें थोड़ा वैल्यू हो। ओम कारणाय। ये शांत और तृप्त अवस्था को सबको स्वागत। ये पूर्ण कुंभ की अनुभूति को सबको स्वागत। इस पूर्णता से आज नचिकेता की कथा सुनेंगे स्वागत अच्छे से। हरिओम अर्पिता। सबको मेरा प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली का 3 नंबर श्लोका नंबर 3। जो उपाधि परिच्छिन्न संसारी तथा मोक्ष एवं संसार के प्रति गमन करने के लिए विद्या और अविद्या का अधिकारी है, उसके लिए उन दोनों के प्रति जाने के साधन स्वरूप रथ की कल्पना की जाती है। शरीर आदि से संबंधित रथादि का रूपक। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। तू आत्मा को रथी जान, शरीर को रथ समझ, बुद्धि को सारथी जान और मन को लगाम समझ। उनमें उस आत्मा को
कर्मफल भोगने वाले संसारी को रथी, रथ का स्वामी जान, और शरीर को तो रथ ही समझ, क्योंकि शरीर रथ में बंधे हुए अश्वरूप इंद्रिय गण से खींचा जाता है, तथा निश्चय करना ही जिसका लक्षण है, उस बुद्धि को सारथी जान, क्योंकि सारथी रूप नेता ही जिसमें प्रधान है, उस रथ के समान शरीर बुद्धि रूप नेता की प्रधानता वाला है, क्योंकि देह के सभी कार्य प्राय बुद्धि के ही कर्तव्य है, और संकल्प विकल्प आदि रूप मन को प्रग्रह लगाम समझ, क्योंकि जिस प्रकार घोड़े लगाम से नियंत्रित होकर चलते हैं, उसी प्रकार श्रोत्रादि इंद्रियां मन से नियंत्रित होकर ही अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं। चौथा श्लोक पढ़ेंगे। इंद्रियाणि हयानुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणम्। विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं तथा उनके घोड़े रूप से कल्पना किए जाने पर विषयों को उनके मार्ग बतलाते हैं, और शरीर इंद्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। रथ की कल्पना करने में कुशल पुरुषों ने चक्षु आदि इंद्रियों को घोड़े बतलाया है, क्योंकि इंद्रिय और घोड़ों की क्रमशः शरीर और रथ को खींचने में समानता है। इस प्रकार उन इंद्रियों को घोड़े रूप से परिकल्पित किए जाने पर रूपादि विषयों को उनके मार्ग जानो, तथा शरीर इंद्रिय और मन के सहित अर्थात उनसे युक्त आत्मा को मनीषी विवेकी पुरुष ये भोक्ता संसारी है ऐसा बतलाते हैं। केवल शुद्ध आत्मा तो भोक्ता है नहीं, केवल शुद्ध आत्मा तो भोक्ता है नहीं, उसका भोक्तृत्व तो बुद्धि आदि उपाधि के कारण ही है। इसी प्रकार ध्यान करता हुआ सा, चेष्टा करता हुआ सा इत्यादि एक दूसरी श्रुति भी केवल आत्मा का अभोक्तृत्व ही दिखलाती है, अभोक्तृत्व ही दिखलाती है। ऐसा होने पर ही आगे कहे जाने वाली रथ कल्पना से उस वैष्णव पद की आत्म भाव से प्रतिपत्ति यानी प्राप्ति बन सकती है, और किसी प्रकार से नहीं, क्योंकि स्वभाव कभी भी नहीं बदल सकता। हरिओम। तो जिस समय में कठोपनिषद लिखा गया होगा, उस समय जरूर रथ हुआ होगा। रथ की परिकल्पना वही कर सकते हैं जो रथ दिखे। तो रथ अगर है, जो उसका पहिया जिसे हम चक्का कहते हैं, व्हील्स, तो डिस्कवरी ऑफ व्हील्स हुआ होगा। चक्र की परिकल्पना, गति की परिकल्पना, रथ की परिकल्पना, और उसको आध्यात्मिक भाव में डालना और ढालना बहुत सुंदर भाव से आज की श्लोक वर्णना की गई है। सबसे बड़ी बात है, शरीर को सबसे बड़ा एक गतिशील
रथ माना। अपने शरीर को रथ मानना, इंद्रियों को घोड़े, इंद्रिय विषयों को रास्ता, लगाम को मन, और उसके सारथी जो मेधा है, बुद्धि है, वो एक उपाधि है। आपकी उपाधियों के बल से आपकी गति नियंत्रित होता है। ये सबसे आज की जो अहम बात थोड़ा बहुत हमें समझ में आया है, ये कि हमें जो उपाधि, हम जिस उपाधि को मानते हैं उस उपाधि के हिसाब से रथ चालन करते हैं। अपने आप को माना डॉक्टर, वैसे हमको रास्ता दिखा। अपने आप को माना कि हम श्रेय है, वैसे अपने आप को रास्ता दिखा। तो उपाधियों या सारथी के ऊपर निर्भर करता है, उपाधियों के ऊपर निर्भर करता है। आप अपने आप को क्या मानते हो, उससे निर्भर करता है आपकी रथ परिचालना की शक्ति। और रास्ता, कौन से रास्ता कैसे चलाओगे, ये सब इस उपाधियों की बल पर होता है। और सबसे बड़ी बात है जो अंतिम चौथा श्लोक में आपने कहा कि उपाधियों का असर आत्मा तक नहीं पड़ती, आत्मा का उससे कोई लेना देना नहीं रहता। तो आत्मा कहाँ है? ये पूरा रथ का मालिक आत्मा है। उपाधि भोगता है, उपाधि वो निचले वाला पंछी है, ये आत्मा ये निचले वाला पंछी को देखने वाला है, मालिक है, लेकिन चुप होकर बैठा है। तो कितने ये सूक्ष्म होंगे ये मालिक। सूक्ष्म व्यक्ति, सूक्ष्म चेतना को समझने के लिए सूक्ष्मता चाहिए, जो ये घोड़े नहीं करने देंगे। जब तक आपकी उपाधि नहीं बदलती तब तक आप ये सूक्ष्मता नहीं समझ सकते हो। जब तक आप आत्म अनुभवी नहीं होते, उपाधि आत्म अनुभवी नहीं होता है, तब तक आत्मा सुप्त है। अगर उपाधि जो गाड़ी चालक है वो अगर अहंकारी है, तो आत्मा तो बिल्कुल निष्प्रभ हो जाता है। तो कब आत्मा गाड़ी चलाता है? जब उपाधि बुद्धि आत्मा अनुभूति उसमें आ जाती है, तब जाकर आत्मा आपकी गाड़ी चलाती है। ये जो उपाधि के कारण हम इस संसार में ऐसे गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट की एक्सीडेंट होता है, इसका मतलब है इन उपाधियों के कारण हमारे ये जो गाड़ी के नियंत्रण स्वास्थ्य सुख समृद्धि की ओर नहीं, हमारे नियंत्रण की वजह से, हमारे बुद्धि की, हमारी उपाधियों की वजह से, हमारी समझ की वजह, रोग, अज्ञान, इस रास्ते पे हम चलते हैं। तो वो उपाधि को कैसे हम आत्म अनुभूति करें, ताकि आत्मा ही इस रथ की सारथी बने। कितनी सूक्ष्मता, कितनी सरलता, कितनी सहजता इस उपाधियों में आनी चाहिए, ताकि आत्मा बेझिझक मालिक होने का अपना फर्ज अदा करे। हम तो उसे देते ही नहीं, कि बुद्धि को तो छोड़ देते हैं,
फिर कैसा बुद्धि, कैसा बुद्धि, याद ही नहीं आता है आत्म भाव का। हर समय शरीर, हर समय इंद्रिय, हर समय मन, हर समय रथ का मालिक होने का एहसास, इसमें थोड़ी आत्म भाव अपना काम कर सकता है, क्योंकि इतना सूक्ष्मता को, आपकी सूक्ष्मता ही जरूरी है, आपकी कोमलता की जरूरी है। इसीलिए इतने फूल है इस संसार में, ताकि आप कोमलता समझ सको और आत्मा को समझ सको। अभी मुझे आप लोग बताइए, ये शरीर रूपी रथ, बार बार इसे समझिए। इंद्रिय रूपी घोड़ा, विषय रूपी रास्ता, लगाम रूपी मन और उपाधि रूपी बुद्धि आपको कहां तक लेके चलेंगे? बिना मालिक के कोई भी ड्राइवर आप रख लो और उसे कहो गाड़ी चला, वो कहाँ लेके जाएगा? उसका बुद्धि कितना है? जब मालिक बैठते हैं तो निर्दिष्टता होती है, उनको पता है कहाँ जाना है। सिर्फ ड्राइवर बैठने से कहाँ तक आपको लेके जा सकता है? उसकी कितनी बुद्धि है कि आपको एक निर्दिष्ट पथ पर, लक्ष्य के पथ पर आपको ले चल सकता है। जब मालिक बैठते हैं तो वो जानते हैं, ड्राइवर को बोलते हैं यहाँ जाना है, वहां जाना है। तो आत्मा जब तक आपकी ये रथ की सारथी ना बना, तब तक आप लक्ष्य भ्रष्ट होकर यहाँ वहां भटकते रहोगे। बुद्धि भी नहीं काम कर सकता है। बुद्धि एक गांठ है, सहजता नहीं है। सहजता आत्म रूप में मिलता है, और एक बार आपको सहजता मालूम हो गया, आपको सब कुछ लगेगा कितने इसमें उलझन है। सिर्फ एक ही चीज में पूरा सुलझा हुआ, कंप्लीटली सुलझा हुआ, वो आपका आत्म चेतना। तो हे महायोगी, आपके रथ को कौन परिचालना करता है? आपका ज्ञान, आपका विषय भरा रास्ता, आपका इंद्रिय, आपका मन, या आपकी सारथी, या उसका मालिक? रथ को कौन परिचालना करने से रथ लक्ष्य तक पहुंच सकता है, ये जान लीजिए। रथ के मालिक परिचालना करने से रथ लक्ष्य तक पहुंचता है। ये हम सब जानते हैं, लेकिन हम बुद्धि पर ठहर जाते हैं। बुद्धि भी इतना उलझन है, इंटेलेक्ट इतना उलझा हुआ है, ये हमें समझ में नहीं आता है जब तक हम आत्म रूप तक नहीं जाते। एक बार आत्म रूप की सहजता की दर्शन हो जाती है, ये बुद्धि कहाँ ओझल हो जाएगी? बुद्धि आत्मा के सामने है क्या? रास्ता घोड़े के सामने है क्या? घोड़े के लगाम, घोड़ा लगाम के सामने है क्या? लगाम सारथी के सामने है क्या? सारथी मालिक के सामने है क्या? तो एक बार अपने आप आपकी सीधा साधा सरल रूप को अनुभव करके ये रथ को चलाए। आपका साधापन, जिसमें बुद्धि की कोई जरूरत नहीं, आपकी सरलता, बिना उपाधि, उपाधि मिले कोई बात नहीं, लेकिन उपाधियों से अपना रथ मत चलाइए।
साधारण भाव से रथ चलाइए ताकि समाज में आप साधारण होके रहे। उपाधियों का नशा इतना मत चढ़ाइए कि जो रास्ते पे सोते हैं उनके ऊपर हम चढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा इतने सारे मशहूर कलाकार फुटपाथ पे सोने वाले आम इंसान के ऊपर गाड़ी में उपाधियों के कारण चढ़ जाते। सोते हुए इंसान को भी नहीं छोड़ते हैं इन उपाधियों के कारण। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारने वाला अस्वस्थमा अभी तक घूम रहा है, उसको मृत्यु की वरदान नहीं मिला। जो सोते हुए निष्पाप अज्ञानी उनके ऊपर चढ़ जाते हैं वो अस्वस्थमा ही होते हैं। मत चढ़िए, कोई सोया हुआ है। अज्ञान एक क्या मतलब एक सुप्ति की अवस्था है। मत चढ़ जाइए, आपकी ज्ञान का प्रज्ञा उन पर मत झाड़िए, उनको जागृत करिए पहले फिर झाड़िए। Will this do? Chabinani? हाँ मामा, Yes. तो बुद्धि को अपना सारांश मत मानना, वो चढ़ जाएगा। सोते हुए व्यक्ति पर चढ़ जाता है। जो सोते हुए व्यक्ति को जागृत करता है वो बुद्धि को मानना। आपने देखा होगा, सुना होगा, कितनी करुण बात है कि सोते हुए बच्चों को मारा जाता है। ऐसा कांड केवल राक्षस कर सकता है। द्रोण जैसे पिता की पुत्र कैसे ये कर सकते हैं कि सोते हुए बच्चों को, बालकों को मारा जाता है? किस कारण? क्योंकि यही उपाधियों के कारण। तो उपाधियों से थोड़ा बच के रहिए। कोई भी अगर आपको उपाधि मिलता है वो बुद्धि हरण कर लेता है। तो बुद्धि हरण हुआ तो रथ का जो सारथी है वो हरण हो चुका है, हाईजैक हो चुका है। हाईजैक होने वाला क्या रास्ता चलेगा? अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes the class of Science of Aware Living. Thank you so much for listening to it. और आज का टेक होम नोट, रहा रास्ता इंद्रिया, मन, बुद्धि थोड़ा संभल के अपने आप को मालिक के साथ अपने लक्ष्य पर पहुंचने की सोच रखिए। मालिक को मत छोड़िए। मालिक बहुत कोमल है, वो कहता कुछ नहीं है। मालिक के साथ सबको लेकर
ये इंद्रिय बुद्धि सब रहेंगे मालिक के साथ, लेकिन वो अपने निष्ठा पथ में रहेंगे। मालिक नहीं होने से कोई भी भृत्य घर में निष्ठा पूर्वक नहीं रहता। एक बार मालिक घर आ गए तो जितना भी वो कोमल है वो सब दुष्ट वृत्तियों को, वही कोमलता इतना राज करता है कि सब अपने अपने स्थान पर सही होते हैं। Your softness, truthfulness rules. आपको पता नहीं कि आपकी कोमलता ही राज करती है। स्वागता, क्या सोच रही है आप? कुछ बचा नहीं अर्पिता सोचने के लिए। ये रथ दौड़ रहा है, सारे घोड़े अपनी तरह से दौड़ रहे हैं, बुद्धि उसकी सारथी बन के बैठा हुआ है, मन का लगाम कस के रखा हुआ है और भोगने वाला कोई भी नहीं। यही सबसे मजेदार चीज है। मालिक भोग ही नहीं रहा है ये सब। तो ऐसे अवस्था में संसार में रथ जोड़ रहा है। थोड़ा बहुत धैर्य रखिए, हैव पेशेंस फॉर ईच अदर, क्योंकि सबकी बुद्धि चला रही है उनके रथ। जब आत्मभाव से किसी की मुलाकात हो जाती है तो वो भी जागृत हो जाते हैं। अपना रथ आत्मभाव में चलाइए, ताकि बुद्धि में अगर आपके साथ किसी का मिलन हो जाता है वो भी आत्मभाव में आ जाए। उपाधियों से चल रहा है हर रथ। यहाँ मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू मामा, थैंक हरिओम सर।